नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मैसूर। और मैसूर से जो अंग्रेज़ों के युद्ध हुए थे, आंग्ल मैसूर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो युद्ध हुए थे, उन सभी युद्धों के बारे में इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप MPPSC या व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके पूछा जाता है, और इस वीडियो में दोस्तों मेंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको मैसूर के बारे में बता देता हूँ, यानी कि हैदर अली का उदय जो है कैसे हुआ आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1612 में होती है, विजयनगर साम्राज्य। इसमें दोस्तों जो है वाणियार वंश का शासन था विजयनगर में, और सत्ता दोस्तों चिल्का कृष्ण राज की थी फ्रेंड्स। लेकिन वास्तविक शासक यहाँ पर जो है नंदराज या देवराज थे फ्रेंड्स। राजमाता के समर्थन से सेनापति, ये हैदर अली दोस्तों उस टाइम पे सेनापति थे, और इन्होंने दोस्तों जो देवराज थे उनकी जो है हत्या कर दी और राज्य की, मैसूर राज्य की स्थापना की और शासक बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो है हैदर अली का जो है उदय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों हैदर अली के बारे में थोड़ा सा, दक्षिण क्षेत्र में अंग्रेज़ों को कई बार हराया और चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के लिए दान भी दिया था हैदर अली ने। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मैसूर एक परिचय। देखिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, इसमें देखिए हैदर अली थे और उनके पुत्र टीपू सुल्तान। इसमें युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर, ये मराठा लिख गया है सॉरी यहाँ पे, आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें 4 युद्ध हुए थे। जिसमें पहला युद्ध जो है 1767 से 69, फिर दूसरा युद्ध 1780 से 84, तीसरा युद्ध 1790 से 92, चौथा युद्ध 1799 में। फ्रेंड, इसके हम कारण देखेंगे और जो है आंग्ल मैसूर युद्धों के जो अंत देखेंगे। देखिए फ्रेंड, ये उस टाइम की जो है राजनीतिक स्थिति है। यदि हम वेस्ट साइड में जाएंगे, पश्चिम में, तो मराठा थे, ऊपर पंजाब था, और दोस्तों वेस्ट में ही, वेस्ट साउथ में मैसूर था। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बीच में निज़ाम थे, हैदराबाद के नवाब निज़ाम, और साइड में दोस्तों कर्नाटका था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हैदर अली के बारे में थोड़ा जानते हैं। आधुनिक मैसूर की स्थापना 1761 में करता है कौन? हैदर अली। ये कुशल प्रशासक और सहिष्णु व्यक्ति था, यानी कि दोस्तों ये सभी धर्मों का सम्मान करता था, धार्मिक रूप से ये कट्टर नहीं था। इसका जन्म दोस्तों 1722 में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है फतेह मोहम्मद था, जो कि दोस्तों एक किले में जॉब करते थे, लेकिन वो असैन्य अधिकारी थे, यानी कि असैन्य अधिकारी थे, वहाँ पे सेना से संबंधित कोई काम नहीं करते थे। दोस्तों जो हैदर अली थे ये अनपढ़ थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। मराठों से युद्ध में क्या था? मराठों से युद्ध में सफल होने पर नंदराज, जो कि नंदराज के टाइम पर दोस्तों ये सेनापति थे, नंदराज इसे सेनापति बना देता है। उस मतलब इनकी कुशलता के कारण इन्हें सेनापति बनाया जाता है। किसको? ये हैदर अली को। वह डिंडीगुल किले में इसे फौजदार बना देता है। यहाँ पर फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार यानी कि कारखाने की स्थापना करता है और मराठा आक्रमण से मैसूर की सुरक्षा करता है। इसीलिए नंदराज इसे सेनापति बना देता है। बाद में राजमाता की सहायता से देवराज का अंत करके, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, मैसूर का शासक बन जाता है। इसके शासन में अधिकतर अधिकारी हिंदू थे। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। सहिष्णु मतलब दोस्तों धार्मिक रूप से सभी धर्मों का सम्मान करता था, धार्मिक रूप से किसी एक धर्म के प्रति कट्टर नहीं था। दोस्तों इसका प्रूफ ये है कि इसने चामुंडेश्वरी जो देवी मंदिर था उसके लिए दान दिया और अपने सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु जी की मतलब जो आकृति बनवाई थी। हैदर अली अंग्रेजों को दक्षिण में पराजित करने वाला पहला शासक था। ये दोस्तों प्री एग्जाम में आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट युद्ध इन्होंने लड़ा और दूसरा युद्ध भी इन्होंने लड़ा। दूसरे युद्ध में ये हार जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों टीपू सुल्तान, ये हैदर अली के पुत्र थे। पिता की
मृत्यु के बाद यह शासक बनता है। यह एक कुशल प्रशासक एवं विदेशी घटना में रुचि रखने वाला शासक था। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा शासक था, इस टाइम पे मैं आपको बता दूं दुनिया में फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो उसमें भी ये रुचि रखते थे। इसके शासक रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यूरोपीय ढंग से इन्होंने अपनी सेना का गठन किया और डिंडीगुल एवं मालाबार में गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया था। दोस्तों कृषि सुधार, कृषकों को ऋण प्रदान किया और उत्पादन हेतु प्रोत्साहित एवं बिचौलियों को समाप्त किया। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया इन्होंने। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से ये प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति से दोस्तों हमारे संविधान में भी कुछ शब्द लिए गए हैं फ्रांस से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने जैकोबिन दल या जैकोबिन क्लब की स्थापना फ्रांसीसियों को करने के लिए अनुमति दी तथा इसकी सदस्यता भी ली। यानी कि खुद जैकोबिन दल के जो है सदस्य बने थे। ईरान में दोस्तों राजदूत भेजा, विदेशी संबंध स्थापित किए एवं इस समय का सबसे आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था। आप समझ सकते हो दोस्तों, जो दुनिया की घटनाओं में रुचि रखता हो, दूसरे देशों में राजदूत भेजता हो, वो व्यक्ति कितना आधुनिक सोच वाला होगा। दोस्तों रंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। ये सब फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, इसीलिए वह खुद को नागरिक टीपू के नाम से संबोधित करता। अब देखिए दोस्तों, खुद को राजा या सुल्तान नहीं, खुद को नागरिक टीपू ये बोलते थे। ये धार्मिक रूप से अपने पिता की तरह था। वही मैंने बोल दिया, सहिष्णु मतलब किसी भी धर्म के प्रति कट्टर नहीं था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसका प्रूफ दोस्तों ये है कि ये श्रृंगेरी देवी मंदिर था एक, वहाँ पर शारदा देवी की मूर्ति के लिए दान देता था। ठीक है, अब दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध कारण, ये पहले युद्ध के कारण देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें ये राजनीतिक स्थिति है। ये मराठा और मैसूर जो है आपसी संघर्ष में रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी भूमिका है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, मैसूर वर्सेस अंग्रेज। दोस्तों कारण देखिए, हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति। हैदर अली दूरदर्शी व्यक्ति था, अतः इसने अन्य क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ किया, साथ में उन क्षेत्रों को भी जीतना प्रारंभ किया जो मैसूर के लिए आर्थिक एवं साम्राज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये क्षेत्र अंग्रेजों के लिए भी महत्वपूर्ण थे। इसीलिए अंग्रेज और हैदर अली आमने सामने आ जाते थे। ठीक है फ्रेंड, ये कारण दोस्तों ये थे कि हैदर अली काफ़ी हैदर अली की जो शक्ति बढ़ रही थी, वो काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति था। साथ में उन्होंने उन क्षेत्रों को भी जीतना आरंभ कर दिया था जो आर्थिक और साम्राज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये अंग्रेजों के लिए भी महत्वपूर्ण थे और इसीलिए दोनों में आमने सामने टकराहट होती रहती थी। युद्ध की घटनाएं, ये दोस्तों पहला युद्ध 1767 से 1769 तक हुआ था। दोस्तों देखिए इसमें जो गुट बने थे, देखिए पहले क्या था, मराठे प्लस निजाम और अंग्रेज, ये तीनों एक साइड थे। दूसरी ओर केवल दोस्तों हैदर अली थे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया हैदर अली काफ़ी कुशल व्यक्ति थे, तो इन्होंने क्या किया था, अपने कुशल प्रशासक के कारण या अपनी कूटनीति के कारण हैदर अली ने मराठों और निजाम को अपनी ओर कर लिया। एक और दोस्तों अकेले अंग्रेज रह गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, पहले युद्ध में स्थिति क्या थी, मराठे, निजाम और अंग्रेज एक साथ में लड़ रहे थे, हैदर अली अकेले थे। लेकिन दोस्तों इनकी कूटनीति के कारण हैदर अली की कूटनीति के कारण हैदर अली की ओर मराठे और निजाम दोनों आ गए और इस प्रकार से अंग्रेज अकेले रह गए और अंग्रेज दोस्तों इसमें हारे। ये इस टाइम पे दोस्तों अंग्रेजों के जो मतलब सेनापति थे वेरेलेस्ट थे, आपको याद रखना है। इस युद्ध के बाद दोस्तों संधि हुई। अब संधि हुई, ये संधि को दोस्तों मद्रास की संधि कहते हैं और ये जो है 1769 में 69 में हुई थी। युद्ध का हरजाना दोस्तों, अब देखिए अंग्रेज युद्ध हारे तो अंग्रेजों से हैदर अली ने हरजाना लिया अंग्रेजों से, तथा ये बोला गया कि यदि मैसूर पर कोई और आक्रमण करता है तो अंग्रेज उनका साथ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोला गया। अब दोस्तों मैसूर ये मद्रास की संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि पहली बार अंग्रेज किसी भारतीय शक्ति से पराजित हुए थे। इस अपमान का दोस्तों अंग्रेज बदला लेना चाहते थे और हुआ क्या था दोस्तों, कंपनी के कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में ये दोस्तों हो गया था। हाँ, ये बदला लेने अंग्रेज बहाना खोज रहे थे और दोबारा युद्ध होता है। युद्ध दोस्तों आंग्ल मैसूर सेकंड युद्ध, इसकी जो डेट थी दोस्तों
1780 से 84 इस टाइम पर अंग्रेजों के जो सेनापति थे वारेन हेस्टिंग थे। इसमें दोस्तों एक्चुअल में क्या था, कई जगह पर जो है युद्ध हुआ था। अब दोस्तों इसके कारण वही दोस्तों मद्रास की अपमानजनक संधि जो मैंने आपको बताया था, इसमें दोस्तों इसका जो कारण क्या था, अंग्रेज ये देखिए दोस्तों, मालाबार जो आज का केरल है, जहाँ पर आपको मालूम है वास्को डी गामा आया था, जो कि मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये मालाबार जब वाला जो एरिया था, जिसको टीपू सुल्तान ये हैदर अली जो है अपना समझते थे, लेकिन फ्रेंड इन्होंने इस पर जो है क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। तो अंग्रेज भी उसे अपना समझते थे, यानी कि मालाबार को लेकर टकराव हो गया था। मालाबार को जो है हैदर अली अपना समझते थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वो अपना समझते थे। जब हैदर अली ने इस पर अधिकार कर लिया तो दोस्तों इसी को लेकर टकराव हो गया था। ये इसका एक कारण था। इसके दो कारण थे, मद्रास की संधि और ये, ठीक है। साथ में दोस्तों अंग्रेजों का दक्षिण में मराठा एवं फ्रांसीसियों से भय। दोस्तों इसका घटनाक्रम देखिए, 1780 से 84 पहले दोस्तों क्या हुआ था, हैदर अली प्लस निजाम प्लस मराठा, लास्ट ये एक साइड केवल अंग्रेज थे। प्रारंभिक चरण में कई स्थानों पर युद्ध हुआ, ठीक है फ्रेंड। हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान इसमें दोनों लड़ते हैं। टीपू लेकिन दोस्तों एक जगह थी कर्नल वैली, वहाँ पर अंग्रेजों को हरा देता है। स्थान दोस्तों पोलीलूर, ये सॉरी ठीक है, और ये पोलीलूर का युद्ध इसे बोलते हैं। ये दोस्तों पोलीलूर जगह पर हुआ था, और इस टाइम पर कर्नल वैली जो है अंग्रेजों के सेनापति थे। ये कई स्थानों पर युद्ध हुए थे उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अंग्रेजों की कूटनीति, 1782 में सालवाई की संधि हुई। अंग्रेज मराठों को जो है इस टाइम पे दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहे हैं, जिसमें मराठों की हार हो गई थी, तो सालवाई की संधि हुई थी। अंग्रेज मराठों को जो है मैसूर का साथ न देने के लिए बोलते हैं, और दोस्तों यदि मराठे मैसूर का साथ देंगे तो अंग्रेज कभी ना जीत पाते। ये आपको मालूम है पहले युद्ध में जैसा हुआ था। और हैदर अली की मौत, यानी कि दोस्तों युद्ध अब ये होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, कमान हैदर अली जी की मौत के बाद दोस्तों कमान टीपू सुल्तान को आई, उनके लड़के को। ये दोस्तों लेकिन टीपू सुल्तान जी ने ये युद्ध में जो है हैदर अली की जो है हार हुई सेकंड युद्ध में। तो टीपू सुल्तान उनका लड़का जो है मजबूर था, जब कोई व्यक्ति हारता है तो काफ़ी मजबूर हो जाता है, तो बंगलौर की संधि होती है। इस युद्ध में दोस्तों युद्ध विराम की घोषणा हुई, युद्ध का अंत हुआ। इस संधि के अंग्रेजों को पुनः संगठित होने का मौका मिल जाता है, इसीलिए ये आगे चलकर आंग्ल मैसूर थर्ड और फोर्थ युद्ध जीत जाते हैं। अब दोस्तों थर्ड युद्ध पे हम आ जाते हैं। थर्ड युद्ध में तो ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड युद्ध हम दूसरे